हर हर महादेव। मेरे सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक महाशिवरात्रि की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि महाशिवरात्रि हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास में चतुर्दशी के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आता है। इस दिन ऐसा लिखा गया है शिव पुराण में कि महा शिवरात्रि का जो दिन है ये भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है, बिकॉज इस दिन उनका विवाह हुआ था। तो इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती हम सबको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हम विधि विधान से इस दिन की पूजा की जाए तो हमें कई कई तरह की ज़िंदगी में कार्मिक रिलेशंस या कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। मैं तो अपने बहन भाइयों को यही सजेस्ट दूंगी कि इस दिन को आप मिस मत करें, ज़रूर से ज़रूर पूजा करें और रात्रि में बैठ के करें चारों पहर, तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि वो जो गोधूली का वक्त है उस वक्त से शुरू होके जो 4 पहर आते हैं पूरी रात्रि तक चलते हैं, उस टाइम इनका विधि विधान से पूजा की जाती है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। इस दिन भगवान शिव के जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था और शिव शक्ति की साधना को माना जाता है। इस दिन मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं और अगर हम शिवलिंग, कई तरह से शिवलिंग बनते हैं, अगर हम वो शिवलिंग बनाएं, जैसे पार्थिव शिवलिंग है जैसे पीली मिट्टी का बनता है, तो बहुत आसान है, उसको शिवलिंग की शेप में बना के उसकी पूजा कर सकते हैं। बर्फ़ का शिवलिंग बनाएं, फूलों का शिवलिंग बनाएं। जो लोग समुद्र के पास रहते हैं, समुद्र तट में, वो समुद्र में जाके रेत का बनाएं। मैंने भी एक बार बनाया था। तो रेत का शिवलिंग, कहते हैं कि भगवान राम ने जो रामेश्वरम है वो सागर के किनारे रेत के शिवलिंग से ही पूजा की थी, तो वहीं पे रामेश्वरम अभी स्थापित है। तो ये बहुत ही शुभ है, रेत का शिवलिंग बनाना। बहुत प्रसन्न होते हैं शिव जी से। अब मैं आपको ये बताऊंगी इसकी पूजा समय ये सब कि कब किया जाता है। ये जो दिन आ रहा है ये 15 फरवरी को है। तो 15 फरवरी को हम लोगों को व्रत रखना चाहिए उस दिन। जो रख सकते हैं, मैं बुजुर्गों के लिए तो नहीं बोलती, अगर वो रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं रख सकते तो वो अपने आहार पे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। मीन को ज़्यादा हैवी आहार ना लें, लाइट सा फल फ्रूट या लाइट सा कुछ खाना खाएं और अपना जैसे भी है तो वो रख सकते हैं। बाकी जो व्रत रख सकते हैं, जिनकी श्रद्धा है वो ज़रूर रखें। इस दिन हमने क्या करने का है, हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ज़रूर नहाएं, शुद्ध वस्त्र पहने, और जो मैं सामान बाद में बताऊंगी वो आप कल या शनिवार को ही आप इकट्ठा करके रख सकते हैं और उसको इकट्ठा करके ले जाएं। शिवलिंग मंदिर में जाएं तो बहुत ही अच्छा है। जो मंदिर नहीं जा सकते, घर में शिवलिंग स्थापित है, वो घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो वैसे तो सुबह सुबह मंदिर जाके आप गंगा जल और ये पंचामृत से स्नान कराएं और दीपक जलाएं और वहाँ पे ओम नमः शिवाय का बैठ के जाप करें। फिर उसके बाद विधि विधान से आप व्रत रखें और शाम को आपने किस तरह पूजा करनी है मैं वो पहले सामान बताती हूँ। आपने क्या क्या लेके जाना है मंदिर में, जिससे आपको अच्छे और भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इस दिन भगवान शिव को, वो बहुत सिंपल है, आपको ये सब पता ही है कि वो इतने सिंपल है कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें गंगा जल, शुद्ध जल, एक लोटा तांबे का लोटा ले जाएं और गाय का दूध स्पेशल लेके जाएं और सिंथेटिक मिल्क ना लेके जाएं तो बढ़िया है। गाय का दूध अलग से किसी उसमें ले जाएं, तांबे वाले में मत लेके जाएं, अच्छा नहीं होता है। तो किसी चांदी या स्टील के बर्तन में शुद्ध दूध ले जाएं, दही ले जाएं
घी है, शहद है, और सफ़ेद पुष्प मिल जाए, रोज़ मिल जाए, एक गुलाब का फूल या कमल का, नील कमल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अपराजिता के फूल हैं जो शिव जी को बहुत पसंद हैं। माँ के लिए, माता पार्वती के लिए आप कमल भी ले जा सकते हैं, गुलाब ले जा सकते हैं, और ये फ्लावर्स लेके जाएं। गुड़हल का भी माँ को बहुत पसंद है, ये ले जाएं, क्योंकि उस दिन इनकी शादी हुई थी तो माँ पार्वती की पूजा भी बनती है। तो ये शाम के टाइम हम विधि विधान से अगर इनकी पूजा करते हैं, फिर जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, और ये जो सब सामान लेके जा रहे हैं इनके साथ दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगी। एक तो शमी पत्र जो शनि के हैं, और एक बेलपत्र, ये ज़रूर लेके जाएं। इनसे क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों से मैं ये भी बताऊंगी। फल लेके जाएं, सिंदूर लेके जाएं, माँ का श्रृंगार का सामान लेके जाएं, रोली मोली जो होती है वो ज़रूर लेके जाएं, वो माँ पार्वती को। और सबसे बड़ी बात है, इत्र ज़रूर लेके जाएं। लास्ट में इत्र स्नान करवा के ये सब विधि विधान से ये सारा सामान हम शिवलिंग पे चढ़ाएं, और माता पार्वती को सिंदूर और जो हम कलावा लेके जाएंगे मौली, उनसे उनका बंधन करें। तीन बार उनको मौली से बांधे, ताकि उनका विवाह का जो बंधन है वो रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। और फिर माता पार्वती को सिंदूर बिंदी लगाएं, और गुलाब का फूल चढ़ाएं या कमल का चढ़ाएं, और इत्र लगाएं शिव जी को भी और माता पार्वती को भी। और वहीं बैठ के जब जब आप जो जो चीज़ चढ़ाते जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप कर करके, जैसे एक बेलपत्र चढ़ाया है, ओम नमः शिवाय, शमी पत्र चढ़ाया है, ओम नमः शिवाय, क्योंकि शनि के जो गुरु हैं वो शिव ही हैं। और शहद, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है वो शहद से लेप कर सकते हैं, डिप्रेशन है वो ज़रूर शहद चढ़ाएं, और इसके लास्ट में फिर जल से उनको स्वच्छ करके फिर लास्ट में आप इत्र लगाएं माता पार्वती को और भगवान शंकर को। देवों के देव महादेव हैं, ये बहुत प्रसन्न होते हैं विधि विधान पूजा से। अब हमने इनके ऊपर धन धान्य भी चढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, फलों का जो रस है, जिनको धन की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो किसी भी जूसी फल का, मौसमी है, अनार है, गन्ने का रस है, इवन नारियल पानी भी वो चढ़ा सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इस दिन को मिस नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और है, इनमें जॉब के लिए या बीमार है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो काले तिल ज़रूर चढ़ाएं। काले तिल से हमारी वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि जो है वो हमारे जॉब, मनी, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी ये सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और उसके बाद शुद्ध देसी घी का ये शिवलिंग पे भी चढ़ाना है हमने। उसके बाद 2 दिए लेके जाएंगे आप, एक माता पार्वती के नाम का, एक भोले शंकर का और उनके परिवार का। तो ये 2 शुद्ध देसी घी के दिए जलाएं, और उसके बाद धूप या अगरबत्ती जला के कपूर से आप उनकी आरती करें। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, माता पार्वती के मंत्रों का क्लीम नमः करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय की 11 माला का अगर जाप करते हैं, धतूरा चढ़ाएं और शमी पत्र चढ़ाएं, धतूरे से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इनमें से आप जो अगर 7 पत्र लेके जाते हैं, शमी पत्र या बेल पत्र, तो 2-2 पत्र आप ले आएं घर वापस, और अपना लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दें। और इसी तरह धतूरा अगर 2 लेके जाते हैं, तो 1 धतूरा लेके आप वापस आ जाएं, अपने तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रखें, तो मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर घर में मंदिर में स्थापना करते हैं, तो घर की जो नेगेटिविटी है वो सारी ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसमें सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा मतलब है कि हर तरह की प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हम कर सकते हैं आज के दिन, क्योंकि ये देवों के देव हैं, हमारे पिता हैं, और महाकाल हैं,
अकाल मृत्यु से भी राहत मिलती है। इसमें जो मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय को तो जाप करेंगे ही, एक मंत्र और है, ओम नमस्तुभ्याम शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वर्धनात् मृत्यु मुक्षि अमामृताम। तो इसका भी पाठ आप एक माला कर लीजिए वहाँ तो बैठ के, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये जो मंत्र है ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसमें शॉर्ट मंत्र भी है, ओम जुम सहा मम पाले पाले सह जुम रोम ओम, इसका भी पाठ कर सकते हैं। तो ये अकाल मृत्यु से हमें राहत मिलती है। तो इस तरह अगर जैसे किसी के अंदर नेगेटिविटी है या कोई बहुत डिप्रेशन में है, तो वो एक काम कर सकते हैं, वो हाथ में काले तिल, काली मिर्च हाथ में लेके और भगवान शिव को प्रे करें कि मेरे से सारी नेगेटिविटी निकले और मुझे इससे छुटकारा मिले, और फिर उसके बाद भगवान शिव को ये अर्पित करें। काली मिर्च से भी बहुत नेगेटिविटी निकलती है। और सारी पूजा से पहले अगर घर में कर रहे हैं ना, तो एक काम करिए, आप गंगा जल का या गौमूत्र का घर में छिड़काव ज़रूर करें, और उसके बाद धुनी दें, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ वो बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद ही आप ये पूजा करिए, ठीक है। तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। ज़रूर करें, भगवान शिव आप सब पर कृपा करें। मैं भी प्रार्थना करती हूँ, आप भी भगवान शिव से प्रार्थना करना ज़रूर। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करना। कुछ लोगों को पूजा का नहीं पता होता, तो वो विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।